देखो, लिखता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को एकदम अलग कर देते हैं। तीन वर्ड याद रखना है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और तीसरा क्या बोले भैया, वोल्टेज ड्रॉप। ये तीनों को याद रखना है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? तब उससे भी पहले भैया तेरे को याद करवा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या याद करवा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरे को अरिंदम बता। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो बताता है करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा आदित्य कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात सब बच्चा लोग को ध्यान रखना है। और ये डिटरमाइन कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तीनों वर्ड जो आ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही आ रहा है, बट नाम अलग अलग है। बट नाम क्या है? अलग अलग है। समझ में आ गया ये चीज? अब नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। काम क्या है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था? हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से क्या करते थे सदमान बताओ? दूसरे जगह ले जाते थे। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां भी चार्ज को एक पॉइंट से क्या करना है? दूसरे पॉइंट ले जाना है। अब वही पॉइंट अलग अलग होने के कारण इसका नाम अलग अलग पड़ा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो आएगा उसके लिए हम ईएमएफ बताएंगे, दूसरा आएगा उसके लिए हम क्या बता रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज बताएंगे, और तीसरा क्या चीज बताएंगे? वोल्टेज ड्रॉप। तो पढ़ो पहले यहाँ पे, फिर हम तुमको बताएंगे। तुम बहुत सिंपल करके तुमको जो अभी बताएं वो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। लिखता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देख, सुनने से क्या भैया नया वर्ड आ गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कुछ नहीं, है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। We have read that an electric cell has two conductors of suitable material kept in an appropriate electrolyte taken in a vessel। हम लोग के लिए एक अच्छा बात यह है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़ चुके हैं। सब बच्चा को पता है यहाँ पे ये चीज अगर देख रहा है तो ये क्या है बच्चा लोग बताओ? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कौन बच्चा बताएगा? इसमें जो ये दो पड़ा हुआ है इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसका एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड वो कैथोड। सबको याद है, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखता है, द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस। अगर कांस्टेंट डिफरेंस नहीं होगा तो क्या करंट का फ्लो होगा? कौन बच्चा बताएगा? इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज का फ्लो होता है? आयंस का। और यहाँ इसमें कंडक्टर में क्या चीज का फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू कंडक्टर्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स by a chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them। अब बच्चा लोग याद करो, तुम लोग हम लोग को क्लास 7th 8 में पढ़ाया गया था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। प्योर वाटर अगर रहता तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता? नहीं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या डाला गया था बताओ? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। तो तब जाके वो तभी उसको क्या बुला रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट बुला रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि वो डालने से देयर इज अ क्या है बताओ जल्दी से? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो क्या करंट फ्लो करता? क्या आयंस फ्लो करता? नहीं। अब देखो, does a cell stores the chemical energy and can be used as a source of current। तो सबको पता है। कौन बच्चा इस चैप्टर 2 ड्राई सेल का बताओ कन्वर्जन? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भैया हो गया, सही बता रहे हैं। तो उसमें केमिकल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। उसमें केमिकल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड। डज अ सेल स्टोर द केमिकल एनर्जी एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ करंट। वो क्या चीज की तरह यूज किया जाता है वैभव बता? सोर्स ऑफ करंट। तो बच्चा लोग यहाँ पे जो बैटरी है वो मेरा सोर्स ऑफ क्या है बताओ? करंट है। सबको क्लियर हो गया ये चीज? मतलब इट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस। द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोला अभी बच्चा, अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है बच्चा लोग बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सबका सब यहाँ दे। फिगर 8.11 shows an electrical cell having two electrodes, one of zinc and other of copper। हमको कौन बच्चा बताएगा ये कैसा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव। वेरी गुड। ये कैसा इलेक्ट्रोड है? दो तरह का इलेक्ट्रोड है। कौन बच्चा बता सकता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का नाम? दो नाम। प्लेटिनम, ग्रेफाइट और क्या बताए थे? प्लेटिनम। अब देखो बच्चा लोग क्या बता रहा है। सोज इलेक्ट्रिकल सेल हैविंग टू इलेक्ट्रोड, वन ऑफ जिंक एंड अदर ऑफ कॉपर, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। देख इसमें क्या डाला गया बच्चा लोग? डाइल्यूट H2SO4। द इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 इन वाटर डिसेस। ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा है बच्चा लोग। तुम लोग बताओ H2SO4 क्या चीज में टूटता है? 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयन में। याद आ गया होगा तुम लोग को भी। ठीक है भैया, देख लिखता है
यहां पे बता रहे सब, चलो देखो, लिखता है इन वाटर डिसोसिएट, वो टूट गया इनटू पॉजिटिव आयन H प्लस एंड नेगेटिव आयन SO4 2। तुम लोग को तो पूरा रिएक्शन ही पढ़ा है। H2SO4 भैया 200 डिग्री से ज्यादा देंगे तो किसमें टूटता है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयन में। हो गया। impart electrons to the zinc electrode and positive ion gains electron from the copper electrode. This chemical action creates a difference in concentration of electrons between the two electrodes of the cell। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसके कारण से वहां पे कंसेंट्रेशन का क्या हो गया, डिफरेंस आ चुका है। एज अ रिजल्ट द जिंक इलेक्ट्रोड एक्वायर्स अ नेगेटिव पोटेंशियल, सो इट इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, तो ये बात तुम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या क्वेश्चन था बताते क्लास 8 का, कि जो बैटरी होता है वो कौन से कंटेनर का बना रहता है, जेडन का। किसका बना रहता है, जेडन। क्योंकि जेडन जो है वो कौन सा आयन जल्दी बनाता है, Zn2+ आयन। कौन सा आयन बनाता है, Zn2+ आयन। तो यहाँ पे यही बता रहा है बेटा। एज अ रिजल्ट द जिंक इलेक्ट्रोड एक्वायर्स अ नेगेटिव पोटेंशियल, so it is called cathode, and copper electrode acquires a positive potential, so it is called anode। तो बच्चा लोग यहाँ पे क्लियर हो गया है ना, सब बच्चा यहाँ पे देख सकता है डायग्राम में। सब बच्चा ये भी ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड रखा गया था, जिंक का और कॉपर का। अब जिंक पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जिंक पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है बताओ, कैथोड की तरह। और कॉपर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की। तो याद रखना तुम लोग ये चीज, ठीक है। यहाँ पे जिंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरह, और कॉपर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरह, एनोड और कैथोड। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हालांकि आज तक आया है नहीं। अब देखो यहाँ पे तो नहीं आया, तो और चांसेस है। दिस केमिकल action creates a difference in concentration of electron between the two electrodes of the cell. As a result, the zinc electrodes acquires a negative potential called the cathode, and copper electrode acquires the positive potential called the anode. That is potential difference called the electromotive force is created between the two electrodes or terminals of cell। अब देखो यहाँ पे बताया कि इनके बीच में क्या क्रिएट हो चुका है बच्चा लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, जल्दी बताओ, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्लियर करते हैं इसको भैया, डेफिनेशन अगर आए तो क्या लिखना है, आ रहे रुक जा। When some electrical component such as bulb is joined to terminals of the cell, electron flows in the circuit from the zinc electrode to the copper electrode। ठीक है, तो अब बच्चा लोग बताओ, फिर से मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास से पार्थ बताएगा। पार्थ, करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम होता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। यहां पढ़ो बच्चा लोग क्या स्टेटमेंट लिख रहा है, यहां लिख रहा है बच्चा लोग, अगर तुम लोग देखेगा साफ साफ यहां पे लिख रहा है, देख, when some electrical component bulb is joined to terminals of the cell, electron flows in the external circuit from zinc electrode। कौन बच्चा बताएगा, जिंक पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब क्लियर हो गया सबको। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट कहां से कहां जाएगा। अब हम देखो क्वेश्चन क्या बना दिए, हम तुमको एग्जाम में दे दिए ये फिगर बना के। हम तुमको बोले इसमें ऐसे लिख के कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ओके, अब पहला क्वेश्चन तो ये है, बताओ कॉपर किस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा, पॉजिटिव, दैट इज वो एनोड की तरह करेगा। और ये जिंक किसके तरह एक्ट करेगा, कैथोड। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या रखे थे, डाइल्यूट H2SO4 HCl भी डाल सकते थे, हालांकि कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है भैया, अब हमको ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या चीज का फ्लो हो रहा है, आयंस का। यहाँ पे आयंस बताया ही नहीं है, यहाँ पे अभी तक तो क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा, जिंक टू कॉपर। ठीक है, और तुम्हारा करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चे को वापिस से। अब देखो, when no current is drawn from the cell, when the cell is in open circuit। भैया what is open circuit, when the switch is off। वेरी गुड, दो सर्किट होता था 9th क्लास में पढ़े हो, ओपन एंड क्लोज। क्लोज में स्विच इज क्या है, ऑन, और ओपन कब, स्विच इज ऑफ। ठीक है, when no current is drawn from a cell, when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminal of the cell is called electromotive force। सीधा सा बात बताया कि जो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब, जब सर्किट ओपन है। ठीक है, जब यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है। ये डेफिनेशन याद करना है क्या भैया, नहीं, अभी भी नहीं। अब यहाँ आ जाओ और पढ़ते।
द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल, ये देख लो एप्सिलॉन, ये जो ई तुमको दिख रहा है ये सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। इट्स यूनिट इज वोल्ट। अब बच्चा लोग तुम ही लोग मेरे को बता दे भैया, हर दिन बोल रहे हैं तुमको 2 दिन से कि ईएमएफ है क्या एक्चुअली में, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अब क्यों पोटेंशियल, क्योंकि डेफिनेशन पे पहुंचना है ना। चलो बताओ डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, ओके यही ना होता है। अब पढ़ना आगे, ठीक है भैया। अब देखो इट्स यूनिट इज वोल्ट, इट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर। अब बच्चा लोग ये भी तुमको सिखाए थे। कौन बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ बता सकता है करंट को मेजर करना है तो क्या चीज का यूज करते हैं, हाँ मीटर का। और अगर हमको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो करंट को मेजर करना है तो मीटर इज कैसे कनेक्टेड, सीरीज। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले। अब बच्चा लोग आगे पढ़ो, व्हेन अ when a cell is connected in a circuit containing various electrical components, a circuit flows in external circuit, a current flows in the external circuit because the EMF between the terminal provides energy for the charge to flow through the component join in the circuit। अब देखो क्या बताया, पहले करंट जो है वहां पे क्या था, फ्लो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे हम यहाँ पे क्या किए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उससे क्या किए, कनेक्ट कर दिए, उससे क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। When a cell is connected in a circuit containing various electrical components, a current flows in the external circuit। इस बार करंट कहाँ दौड़ गया, एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। देयरफॉर, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन याद करना है, सब बच्चा अपनी किताब में इसमें ऐसे करके टिक कर ले। अगर तुमसे ईएमएफ पूछेगा तो तुमको यही लिखना है, पढ़ो क्या है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग a positive charge around the complete circuit of the cell, that is in the circuit outside the cell as well as in the electrolyte inside the cell। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज। इसका हम 2 डायग्राम बना सकते हैं, हम तेरे को बना के दिखाते हैं। अभी तेरे सामने एक डायग्राम पड़ा हुआ ऑलरेडी, लेकिन जो एक्चुअल में हम लोगों के काम का है वो है ये डायग्राम। ये क्या बना है बच्चा लोग बताओ, सेल ही दिखाना चाहते हैं। सेल के अंदर भी यहां से यहाँ ये एक कार्बन का रॉड रहता है और इसके अंदर ये क्या रहता है बताओ, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसे करके स्विच लगा दिए, ऐसे करके यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए और वापिस से इसको ऐसे करके क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। हालांकि तुमको भी पता है कन्वेंशन में क्या दिखाया जाता है, लेकिन तेरे को समझाने के लिए ये बताया। यहाँ पे क्या बताया, सुनना सब बच्चा लोग, यहाँ पे तुमको यही चीज बताया जा रहा है। देख लो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक लाने में जब स्विच ऑन होगा, तुम जितना एनर्जी लगाए या तुम जितना क्या किए बताओ, वर्क किए, जितना तुम क्या किए, वर्क किए, वही क्या है, ईएमएफ। वही क्या है, ईएमएफ। पक्का हो गया ये चीज। बोला था सर इनसाइड दी इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हो गया ये वाला, और आउटसाइड क्या हो गया, बाहर वाला हो गया। क्लियर हो गया। फिर से ये स्टेटमेंट को बुक में पढ़ते हैं, अब तुमको माइंड भी और अच्छे से समझ में आए। देखो सबका सब, ये देख पढ़ना। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंट या वर्क डन, तुम लोग वर्क डन लिखोगे, ठीक है। द डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग इन, ये भी नहीं, वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। पूरा अराउंड हो गया कंप्लीट सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे देख, ऑफ द सेल भैया, दैट इज इन द सर्किट आउटसाइड, बाहर भी, एज वेल एज इन दी इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड भी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये मार्क कर लेना। आगे बढ़ते चल देख। तो भैया यहाँ पे वही वाला V इज इक्वल्स टू क्या होता है जोया बता, W/Q। यहाँ भी ये क्या आया बताओ, E, मतलब E किसके जगह आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह। तो W बाई क्या आया, Q। Q क्या है, वही जो चार्ज को उठा के तुम इधर से इधर ला रहे हैं ना, वही चार्ज है। और जितना काम कर रहा है वही क्या है, W है। वही क्या है, W। कोई दिक्कत नहीं है ना राध्या, समझ में आ गया सब बच्चा लोग को यहाँ तक, ये ध्यान रखना। अब ये इस शायद आ गया था मॉन्टेसिसी में ये क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ सेल। पढ़ो इसको। द ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या चीज पे डिपेंड करता है, तुम लोग खुद अभी देखा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, कैसे, कॉपर और जिंक के कारण तुम लोग देखा कि भैया चार्ज डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मटेरियल। ऐसे याद रखना, याद रखने में इजी रहेगा कि कॉपर और जिंक के होने से, मटेरियल डिफरेंट होने से क्या बदल गया, जल्दी बताओ, उसका चार्ज, मतलब उसका पॉजिटिव या एनोड या कैथोड।
अब देखो दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। ओके, किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा लिखता है किस पे डिपेंड नहीं करता, हाउएवर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ इलेक्ट्रोड। भैया आप इलेक्ट्रोड को रेक्टेंगल बनाइए, आप ट्राइंगल बनाइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, पास रखिए दूर रखिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा किससे फर्क नहीं पड़ता है, हम 10 लीटर लीजिए 20 लीटर लीजिए उससे भी कोई फर्क। तो किस पे डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को। हो सकता है तुमको ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए, सुनना मेरा बात ध्यान से, ध्रुव बताएगा हम लोग को जवाब। ठीक है, ध्रुव बताओ मेरे को द, यहाँ पे क्वेश्चन सुनना, ठीक है, इनमें से कौन से फैक्टर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है ईएमएफ ऑफ सेल डजंट डिपेंड। पहला फैक्टर बता रहा है यहाँ पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सेल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट ऑल ऑफ दिस। ध्रुव बताओ, बी कौन बताया, सब गलत है, ऐसे यही बता रहे, क्या होगा बच्चा लोग, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अभी जस्ट इसको बता रहे लेकिन ध्यान ही नहीं देता है, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, अब तो दे लो। ठीक है, यहाँ पे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बोलो याद करके, मटेरियल पे और भैया इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं करता, ध्यान रखना। देखो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो। कितना सिंपल हो जाता अगर याद रख पाओगे तो फिर बोल रहे हैं समझ के याद रखना। हमको एक, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तुमको सबसे पहला चीज याद जो आना चाहिए वो तुरंत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद आ जाना चाहिए, कॉपर और जिंक याद आ जाना चाहिए। कॉपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, जिंक पे कौन सा चार्ज आया था भैया, कॉपर जिंक होना, इसका मतलब अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा तो ईएमएफ डिफर करेगा, लेकिन शेप ऑफ इलेक्ट्रोड से डिफरेंस आएगा। हम तुमको बना के दे दिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हम तुमको बना के दे दिए, एक बना के दे दिए ट्राइंगल और एक बना के दे दिए रेक्टेंगल। अब बच्चा लोग को डिफरेंट लगने लगेगा लेकिन शेप से कोई लेना देना है ही नहीं भैया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया ना, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते देख, does the EMF of a cell as is its characteristic property, it is different for different kind of cells. For example, EMF of a voltaic cell is 1.08 volt, लेक्लांचे सेल का है 1.5 वोल्ट, डेनियल सेल का कितना है बताओ 1.08 वोल्ट। ठीक है, तो अलग अलग दिया है, कर ले याद, भले आ जाए आया नहीं हम फिर यही बोलेंगे। ठीक है, देख लेना, हो सकता है तुमको पूछ ले ऐसे ही करके ईएमएफ ऑफ वोल्टाइक सेल बताओ क्या है, ऑप्शन भी दे देगा, तो 1.08 वोल्ट है, देख लो। अब आ जाता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोग, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल्स हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, दो स्कूल के बच्चे लोग को। टर्मिनल होता क्या है पहले तो ये समझो, अंग्रेजी का मतलब क्या है टर्मिनल्स का, एंड्स। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बताओ, एंड, इस एंड पे या उस एंड पे, कोई भी ऑब्जेक्ट का दो एंड है, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है when current is drawn from the cell, पहला बात क्या बोला जयदीप बता, when current is drawn from a cell, that when a cell is closed circuit, the potential difference between the electrode of cell is known as terminal voltage. अब भैया तुम्हारा दो क्वेश्चन हो सकता है, बिटवीन बोल रहा है इलेक्ट्रोड अंदर वाला या बाहर वाला, यही ना क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे ये जो बोला ये स्टेटमेंट से हम भी दो चीज समझेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। अब बच्चा लोग देखो तुम लोग, ये देख, इस बार भैया बैटरी बनाए, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे करके जोड़ दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, ऐसे करके रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है। अब बिटवीन का बोल रहा है, टर्मिनल्स ऑफ दी सेल बता रहा है, तो भैया ये और ये इन दोनों के बीच में भी हो सकता है या बाहर ऐसे हो सकता है, यही ना। तो जब बाहर का कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्हेन दी सेल इज इन यूज, सेल इज इन यूज का मतलब जब स्विच क्या है, ऑन है, स्विच क्या है, ऑन। इस सर्किट को क्या बुलाएंगे, क्लोज सर्किट। अब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां सुन ले, अब क्या होने वाला बच्चा लोग देख ले, एक चार्ज है जिसका नाम क्या है क्यू, एक चार्ज है जिसका नाम क्या है क्यू, इस क्यू चार्ज को उठा के यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक लाने में, टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रोड, यही ना हुआ, यहां तक लाने में,
यहां से यहां तक लाने में। सब बच्चा लोग ग्रीन कलर का लाइन को फॉलो कर रहा है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं बताओ, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन एक बच्चा बोला भैया हम क्या किए, हम इसको यहां तक ले आए। कहां तक, जहां से स्टार्ट किए थे वहां तक, बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी और क्या बोले बता, अंदर भी। तो उसको क्या कहेंगे, ईएमएफ। उसको क्या कहेंगे, ईएमएफ। क्लियर हो गया श्रेया? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग, जल्दी बता, ईएमएफ कहेंगे। यहाँ पे बैठा कोई भी बच्चा, किसी को भी प्रॉब्लम है, ध्यान दे यहाँ पे अरिंदम क्या कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ। बोर्ड से पूछा जाने वाला इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है, कब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगा या होगा भी नहीं। ठीक है, या क्या ईवी से ज्यादा हो सकता है, क्या ईवी से कम हो सकता है, ये। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, अभी हम लोग आज एक चीज पढ़ चुके ऑलरेडी, ईवी के बराबर हो सकता है। अभी इतना देर से तब से बोल रहा है, सेल क्या है बताओ, ऑन है। सेल क्या है, ऑन। ईवी के बराबर कब होगा बताओ तो, जब सेल यूज में नहीं हो, जब स्विच क्या होगा, ऑफ। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ही बाहर रहे, घूमेगा। तो यहाँ पे ये चीज को तुम लोगों को समझना है कि ईवी तब बराबर हो सकता है व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। ओके बच्चा लो, ईवी से ज्यादा कब होगा, ईवी से ज्यादा कब होगा, व्हेन सेल इज इन यूज। क्लियर हो गया? और पता है एक केस, ये शायद आया था पिछले साल के सैंपल पेपर में, ईवी से कब कम हो, ईवी से कम कब होगा, जब चार्जिंग होगा। जब क्या होगा, चार्जिंग। समझ में आया ये चीज, ईवी से कब तब होगा, जब चार्जिंग में लगा रहेगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट चार्ज होगा, तब सिर्फ किसके अंदर घूम रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घूम रहा है। ज्यादा होगा जब सेल यूज में होगा। ये देख, जब स्विच ऑन होगा तो यहां से यहां से यहां से ये भी गया। ठीक है, तो ई वी और वी क्या था, वी तेरा बस यहां तक था। तो जब स्विच करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ई वी से क्या है, ज्यादा। जब सेल मतलब वहां पे स्विच क्या है, ऑफ, तो ई वी के क्या है, बराबर है। क्लियर हो गया? अब बुक में पढ़ यही सेम चीज। सब बच्चा अपने अपने बुक पे आ जा। देख क्या लिखता है, when current is drawn from a cell when the cell is in closed circuit। सेल क्या बोला यहाँ पे, सारा बता जल्दी से, closed circuit। the potential difference between the electrode of cell is known as terminal voltage। इसको क्या बुला रहे हैं बच्चा लोग, टर्मिनल। देख यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये ऐसे करके यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिखा रहा है। ठीक है, ये बिटवीन दिखा रहा है तेरा इलेक्ट्रोड, ये दिखा रहा है तेरा क्या, जल्दी बता, बड़ा वी रिप्रेजेंट टर्मिनल वोल्टेज, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। और ये देखो, ये तेरे को सर्किट में दिखा रहा है, वो सारा डायग्राम का इंपॉर्टेंस है बच्चा लोग। ये यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में दिखाया, और ये तेरे को किस में दिखा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहा है तेरा, सेल में दिखा रहा है। ठीक है, अब देख सब बच्चा लोग, the terminal voltage of a cell is generally denoted by letter V. It is also expressed in volt. The terminal voltage of a cell is defined as, अब पढ़ो ये डेफिनेशन याद करना है, सब मार करो अपनी किताब में। Terminal voltage of a cell is defined as work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminal of a cell। देखो क्या बोला, around the circuit, inside नहीं बोला, क्या बोला, around the circuit connected अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। क्लियर हो गया सब बच्चे लोग को? तो भैया भी यही बात बताए। अब यहाँ पे क्या किया भैया, मान ले उसमें तुमको वर्क लग रहा था 10 जूल, इसमें वर्क क्या लगेगा, कम लगेगा। 10 की जगह 8 मान ले, तो उसका वर्क को डब्ल्यू से दिखाए, इसके वर्क को क्या से दिखा रहा है, डब्ल्यू डैश से दिखा रहा है। लेकिन चार्ज तो अभी भी क्या है, सेम है, क्यू चार्ज है, तो डब्ल्यू डैश बाई क्या आ जाएगा, क्यू। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टर्मिनल। और टर्मिनल वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, बड़े वी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े वी से। तो देखो नेक्स्ट चीज वही मार्क किया हुआ रहेगा तेरे, तो देख लो, V इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चा लोग, डब्ल्यू डैश बाई क्यू। ये सब याद वाद नहीं करना है तुम लोग को, तुमको बस अभी तक दो ही चीज करवाए, दोनों बॉक्स। ठीक है, बस दोनों बॉक्स समझना था। अब आता है तीसरा और लास्ट, वोल्टेज ड्रॉप अ सेल। ठीक है, क्या है वोल्टेज ड्रॉप, चलो देखो यहाँ पे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ and terminal voltage of a cell, it is clear that terminal voltage of a cell, देखो क्या लिख रहा है, is less। टर्मिनल वोल्टेज क्या बोल रहा है, कम। तुम लोग यहां लिखो अपनी किताब में, यहीं पे लिखो, E इज ग्रेटर देन V, यहीं पे लिखो।
पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखता है, द टर्मिनल वोल्टेज V इज मोर देन EMF, यहाँ पे लिखो, ठीक है। E जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, V के E इज लेस देन V, यहाँ पे लिखो। ओनली व्हेन द सेल इज चार्ज बाय पासिंग करंट, देखो आया ना, कब ज्यादा होगा बताओ, ठीक है, जब वहां पे क्या हो रहा होगा, चार्जिंग हो रहा होगा। लिख लेना यहाँ पे, सब बच्चा अपने किताब में अच्छे से लिखो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है जो तुम लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ लिखो E इज लेस देन V, और ऊपर लिखो E इज ग्रेटर देन V, ठीक है। देख, इट्स EMF by amount of work spent in the flow of charge through the electrolyte inside the cell। अब बच्चा लोग देखो यहाँ पे क्या चीज का बात हो रहा है, आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल का बात हो रहा है, इनसाइड। हम तुमको फिगर बना के दिखाते, तुम लोग तुरंत समझ जाओगे इस चीज को। सब बच्चा देखना है यहाँ पे, भैया फिगर बना के दिखा रहे एक सुंदर सा, यहाँ पे ऐसे करके बनाए, इस बार स्विच को ऑन ही मान रहे हैं, ये रेजिस्टेंस। अब फाइनली एक बार देख लो सब, सबसे पहला तुम लोग लाल कलर को देखो, लाल कलर पहला बात, ये ऐसे बॉक्स दिखाई, ये बॉक्स दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर क्या है, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। लाल कलर जो दिखा रहे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं छोटा वी, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा वी का मतलब क्या हुआ बताओ, वोल्टेज ड्रॉप, क्या हुआ मतलब बच्चा लोग, वोल्ट। अब वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब इनसाइड द सेल फ्लो करेगा, जब वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल फ्लो करेगा, इसके लिए फ्लो करने के लिए तुम जितना वर्क स्पेंड मतलब एनर्जी दे रहे हो या वर्क कर रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ओके। अब बच्चा लोग दूसरा चीज देखो, क्या भैया, ये ब्लू कलर, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक लाने में जो तुम वर्क किए, इसको हम लोग क्या बुलाए बताओ जल्दी से बच्चा लोग, टर्मिनल वोल्टेज बुलाए। और लास्ट चीज बच्चा लोग तुम लोग देख, इन दोनों को मिला देगा, बड़ा वी और छोटा वी को, इसी को तो क्या कहेंगे, EMF। मतलब चार्ज को यहां से उठा के यहां से उठा के यहां, और देन यहां तक लाने में जितना तुम वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, EMF बुला रहे हैं, उसी को क्या बुला रहे हैं, EMF। फिर वेट करो, दूसरा चीज, यहां पे बताओ ई वी से बड़ा होगा कब, ये तीनों रिलेशन में, ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है, तीनों रिलेशन सही है लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ठीक है, तीनों रिलेशन सही है, कंडीशन अलग अलग है, सुनना मेरा बात। ईवी से ज्यादा कब होगा जल्दी बताओ, जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच क्या होगा, जब करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाला करेक्ट, ये वाला कंडीशन होल्ड्स ट्रू, ठीक है। जब स्विच ऑफ होगा, ठीक है, जब स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, तब कौन सा कंडीशन ट्रू है जल्दी बताओ, सेकंड वाला। और जब चार्जिंग हो रहा है, जब क्या हो रहा है बताओ, जो तेरे बुक में मार्क करवाए तुम लोग को, तब क्या होगा, ईवी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ईवी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर करना। तुमसे तुम्हारे टीचर पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, व्हेन द सेल इज इन चार्जिंग, तब कौन सा वाला होगा बताओ, ABC, ABC में बोल, सी। व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, बी। और व्हेन द सेल इज इन यूज, अब क्लियर है, समझ में आ गया ना, ये गलती मत करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी स्कूल में अभी एग्जाम में पूछेगा, तुम लोग देख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सब बच्चे को, आ जाए टेक्स्ट बुक पे, चलो देखो बच्चा लोग, फिजिक्स का पेपर आया है वैभव, देख। अब इसके बाद देखो, ये जो चीज अभी हम तुम लोग को बताए यहाँ पे बच्चा लोग, अपने किताब में यहाँ पे इसको मार्क कर लो, डज वर्क डन, इसमें बॉक्स नहीं बनाया लेकिन ये है डेफिनेशन, तुम लोग बना लो, ये है इसका डेफिनेशन। वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द सेल। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज द वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल टू यूज फॉर अस, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लो, ये वोल्टेज हमारे यूज के लिए नहीं है, ठीक है। तो तुमसे पूछ सकता है कौन सा वोल्टेज इनमें से जो हमारे यूज के लिए नहीं है, तो क्या लिख के आओगे बताओ, वोल्टेज ड्रॉप लिख के आओगे, ठीक है। मॉन्टेसिसी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एक मिनट बच्चों,
चलिए चलिए, सबसे पहला चीज, इसको बताने से पहले मेरे को एक और चीज बताना पड़ेगा, कितने तरह का कनेक्शन होता है। तो दो ही होता है, एक सीरीज और एक क्या होता है, पैरेलल। सीरीज कनेक्शन में बस अभी इतना सा बात ध्यान रखना, ये जो है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बुलाते हैं। R1 है, R2 है, R3। ये अगले क्लास का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अगला क्लास इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज अभी हम लोग जो पढ़े सिर्फ थ्योरी था, अगला क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। और जो अगला क्लास मिस करेगा उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा उसका। R1, R2, R3, ये सीरीज में कैसे भैया, ये भी हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी भैया बस डिराइव सिखा रहे। सीरीज में इसलिए क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अगर सीरीज में होता है सब जुड़ जाता है, सब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये जुड़ गया ऐसे करके। अब भैया यहाँ पे एक सर्किट बना रहे हैं, जो तेरे किताब में तुम लोग अपने अपने किताब में देख सकता है, पेज नंबर 204। 204 एक बार खोलो सब अपने अपने किताब का, तुम लोग वहां पे एक सर्किट देख सकता है भैया। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग करते हैं वैसे ही। ये देखो ऐसे कर दिए, बस ऊपर नीचे कर दिए और कुछ नहीं। ये देख, सबको दिख रहा है ये वाला जो डॉटेड वाला लाइंस बना है, ये बैटरी है। ये क्या है, बैटरी। बैटरी के अंदर में भी वो छोटा सा क्या दिखा रहे हैं बताओ, रेजिस्टेंस वाला लाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। वो जो है उसको हम लोग बुलाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जो अभी इस क्वेश्चन में आया था उसको क्या बुलाते हैं, इंटरनल। भैया बैटरी भी है, उस भी कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा, तो ये कौन सा रेजिस्टेंस कहला रहा है, इंटरनल। और भैया ये है मेन सर्किट का रेजिस्टेंस, बड़ा आर। कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हम लाल कलर से दिखा देते, करंट कहां से कहां फ्लो करता है बच्चा लोग बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पक्का। पहला क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताओ। व्हाट विल बी दी टोटल रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया। भैया क्योंकि करंट एक ही रास्ता से गया तो जितना जन आएगा रेजिस्टेंस सब जुड़ जाएगा। तो बड़ा आर प्लस क्या होगा बताओ, छोटा आर। सबको यहाँ पे ये चीज में भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम बोले इससे जो करंट निकला बच्चा लोग वो है आई। जो करंट निकला वो है क्या, आई। हम सबसे पहले तुम लोग से ये चीज पूछना चाहते हैं, सब बच्चा यहां ध्यान देना, कि ई क्या आएगा, एप्सिलॉन क्या आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही ना होता है। लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ लगाने वाले भैया, क्या लगाने वाले, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको याद होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके बच्चा लो, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे यही V की जगह क्या आ रहा है बताओ, एप्सिलॉन। यही V की जगह क्या आ रहा है, करंट बाहर भी जा रहा है अंदर भी जा रहा है, बाहर का रेजिस्टेंस भी कवर कर रहा है अंदर का भी कर रहा है। तो आई तुम्हारा आई है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बताओ, बड़ा आर प्लस छोटा। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला है जो तेरे काम का है, ये नोट कर लेना सब, ठीक है, बुक में नोट कर लेना। इसका काम पड़ेगा तुमको न्यूमेरिकल में, इसका काम तुमको एमसीक्यू में भी पड़ सकता है। हम तुमको पहले भी प्रैक्टिस करवाए थे, भूल जाओ सबको। बस ये चीज देखो, ये काम आएगा। कल का क्लास का पहला न्यूमेरिकल इसी पे बनेगा। क्या है बताओ, E इज इक्वल्स टू आई, बड़ा आर प्लस। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, V इज इक्वल्स टू आई आर लिख रहे हैं, कौन बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस आया। हम यहाँ पे लिखे V इज इक्वल्स टू आई आर, ऊपर लिखे E इज इक्वल्स टू आई, बड़ा आर प्लस छोटा आर। क्यों, क्योंकि भैया बताए थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फैलता है, इनसाइड दी सेल एंड आउटसाइड में कौन आया, बड़ा आर, और अंदर में कौन आया। लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ कौन आएगा, आउटसाइड आएगा। अब तो क्लियर हो रहा है ना डिफरेंस, तो ये देख लो बच्चा लो। तो यहाँ पे हम लोग ये निकाल लो, किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत है, ओके। एक और बचा हुआ है अंदर के लिए, अंदर के लिए एक छोटा वी भी तो है, क्या बुलाते हैं इसको, वोल्टेज ड्रॉप। इससे भी जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, आई। लेकिन इसके अंदर का रेजिस्टेंस क्या है बच्चा लो, छोटा। हो गया, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का दिक्कत है, बस 2 मिनट और तुम्हारा चाहिए, कल तुमको डिराइव करके लाना है कॉपी में। अब क्या करें भैया यहाँ पे, अब देखते जाना सब बच्चा लोग। हम लोग को रिलेशनशिप चाहिए क्या क्या चीज के बीच में, हम लोग को रिलेशनशिप चाहिए ई वी आई और आर के बीच में। किसके बीच में चाहिए बताओ, ई वी आई और बड़ा आर छोटा आर, इनफैक्ट इनके बीच में चाहिए। इनके बीच में क्या चाहिए, रिलेशनशिप। मतलब छोटा वी का तो कहीं काम नहीं है, इस छोटा वी को अपने को क्या कर देना है बताओ, हटा देना है। इस छोटे वी को हम लोग को क्या कर देना है बच्चा लोग, हटा देना है। अब कैसे हटाए, तो देखो एक और रिलेशनशिप सीखे थे, बड़ा ई इक्वल्स टू क्या होगा बताओ,
ठीक है, बड़ा ई किसके बराबर आएगा, बड़ा वी प्लस छोटा वी, ये भी सीखा हमको। ये हटाना है भैया, तो छोटा वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, ई माइनस वी आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक तो हम लोग लिख लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चा लोग, इसी में हम इसको सब्जेक्ट बना रहे आर को, आर इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है बताओ, छोटा वी बाई आई। क्या कोई दिक्कत हुआ किसी को? ठीक है, इस वी को भैया यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ई माइनस वी बाई आई। अब बच्चा लोग देखते जाओ, तेरे को ई चाहिए, तेरे को वी चाहिए, तेरे को आई चाहिए, तेरे को आर चाहिए, वो सब कुछ आ चुका है, लेकिन क्या नहीं आया अभी तक, बड़ा आर। उसको भी हमको लाना पड़ेगा। अब उसको कैसे लाया जाए वो बात है। तो यहां से देखो, ये वाले को देखो, हमको बताओ आई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, नहीं नहीं देख के बोल दिया थी, वी बाई आर आ रहा है। आई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वी बाई आर। हाँ तो आई नहीं चाहिए, रुक तो, यहां पे रुकना। ठीक है, हमको आई भी नहीं चाहिए, ठीक है, आई नहीं चाहिए तो आई को हटा देते हैं। ठीक है अंजलि, सही बोली अंजलि कि आई का भी काम नहीं भैया, आपको रिलेशनशिप निकालना ई वी आर और छोटा आर के बीच में, तो आई को भी हटाने जा रहे हैं यहां से। तो ये देखो बच्चा लोग, यहाँ पे एज इट इज ई माइनस वी था, आई की जगह भैया क्या पुट कर दे रहे बताओ, वी बाई आर। अब शांत होके एक मिनट यहाँ पे देख लो, बस लास्ट स्टेप है, क्योंकि यही बच्चा लोग गड़बड़ाता है। तुमको कुछ नहीं करना है, इसको सजा के लिखना है। v बाई आर का मतलब क्या हुआ, आर कहाँ चला गया, ठीक है वैभव, आर बाई वी आ गया, और इनटू क्या आ रहा है बता, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाओ, खोल दो ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स खोलेंगे, ठीक है चलेगा क्या, v बाई आर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, हम आर को बाहर ही रहने दिए, आर को कहाँ रहने दिए, बाहर, वी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है बताओ, ई बाई वी माइनस वी बाई वी। ठीक है, हम आर को मल्टीप्लाई नहीं किए, बस इसको मल्टीप्लाई कर दी, ई बाई वी माइनस, अब वी और वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। भैया क्या बचा बताओ, वन। तो छोटा आर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ लिख रहे, छोटा आर यहां से चालू हुआ था, इज इक्वल्स टू क्या आया बता, बड़ा आर ई बाई वी माइनस वन। ये देख बच्चा लोग, ये आज का दूसरा फॉर्मूला, और इस पे डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जिन बच्चे को नहीं पता होगा वो उसका 1 मार्क्स चला जाएगा, 2 मार्क्स चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये याद रहेगा तो 2 मार्क्स मिल भी जाएगा। तो आर यहाँ पे क्या है बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा आर क्या है बता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई क्या है, ईएमएफ, वी क्या है, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, बड़ा वी है टर्मिनल वोल्टेज, और माइनस क्या हुआ, वन। अब बच्चा लोग इसमें कैसे पता चलेगा भैया कि ई क्या है वी क्या है, हम कल के क्वेश्चन से कराएंगे। आज बस इतना सा ध्यान रखना, ये डिराइव बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है। ओके, तो हमको एक बात बताओ तुम लोग पहले तो, कल भैया तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, जो आज हम लोग काम में लेंगे, वो फॉर्मूला क्या है चलो देखो यहाँ पे। ये तुमको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, बस तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला ये था कि ई, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू आई, बड़ा आर प्लस क्या होता है बताओ, छोटा आर। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये काम का है। दूसरा कल हम लोग डिराइव किए थे वोल्टेज ड्रॉप वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का, ई और बी का टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन आया था। क्या आया था बोल सिमोनी, छोटा आर इज इक्वल्स टू बड़ा आर ब्रैकेट में एप्सिलॉन बाई वी माइनस वन। ये दो फॉर्मूला तुमको काम का है। ठीक है, तुमको अगर ये फॉर्मूलाज पता है, डायरेक्ट तुम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वरना फंस सकता है, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा सबका सब। आज हम लोग इसी पे पहला क्वेश्चन करते हैं। सब बच्चा लोग अपने अपने किताब का पहला क्वेश्चन निकालो एग्जाम्पल का, ध्यान दो अपने अपने किताब में ही पहला क्वेश्चन निकालो एग्जाम्पल का। तुम लोग एग्जाम्पल खोलेगा तो तुम लोग को एक क्वेश्चन दिखेगा,
अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई। एक बात तुम लोग को आज हम बता देते हैं, सुन लेना ध्यान से। हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस का क्या फायदा होता है, ये बात तुमको पता चलेगा। एक बार ये डायग्राम देखो भैया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, एक बैटरी बनाए, एक स्विच दिए, एक यहाँ पे एमीटर लगाए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस के ही पैरेलल क्या लगाया जाता है बताओ, वोल्ट मीटर लगाया जाता है, और ऐसे करके एक रियोस्टेट डाल दिए। हालांकि रियोस्टेट का काम नहीं है, अब हम इसको हटा के इसको डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ देते हैं। बच्चा लोग मेरा दो क्वेश्चन का जवाब देना यहाँ पे। अमीटर क्या चीज में यूज आता है बताओ, यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, वो क्या चीज में काम आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करने पे। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बच्चा लोग बताओ, वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बिटवीन क्या करेगा, 2 पॉइंट्स, ये याद रखना हमेशा। क्लियर हो गया। अब भैया एक और डिवाइस होता है देवव्रती, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है सारंग, वो क्या करता है बताओ, वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के साथ क्या करता है बताओ, डायरेक्शन। वहां हम लोग मैग्नीट्यूड वर्ड यूज नहीं करते, वो प्रेजेंस ऑफ करंट बताते हैं। अगर हमको देखना है किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, हम लोग क्या लगाते हैं बताओ, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर, याद रखना ये चीज, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोगों को दिखेगा, दे दे उसको बॉटम, ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि वोल्ट मीटर, यहाँ पे लिख रहा है अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। आज हम तुमको रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले। अभी तक तुम लोग यही समझना कि कोई भी अगर हम लोग अप्लायंस कनेक्ट करते, वो करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, मतलब वहां पे वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा। हम यहाँ पे ये कहना चाहते कि रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा, करंट उस डायरेक्शन से फ्लो नहीं करता है। समझ में आ गया ये चीज। अब अगर यहाँ पे पैरेलली वोल्ट मीटर लगा दिए, क्या करंट इससे फ्लो करेगा, नहीं। इसका बस काम क्या था बताओ, जबकि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, लो, ताकि वो बस सिर्फ क्या मेजर कर सके, करंट मेजर कर सके, तो उससे करंट को गुजरना होगा। वोल्ट मीटर बस क्या करता है बताओ, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई है या लो है बताओ, लो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है, लो है, हाई। याद रखना सब बच्चा लोग। हम लोग ये क्वेश्चन से एक निकाले, देख यहाँ पे, a high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यही चीज तुम लोग एक बार प्लीज अपने किताब में ध्यान देना। तुम लोग को यही चीज बैठाए थे कल, हम तुमको बताए थे तीन चीज होता है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। कैसे पता चलेगा कि ये ईएमएफ दिया हुआ है या टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है या वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, ये तुम लोगों को समझना है। हम कल भी बताए थे, बताओ, अगर अक्रॉस दी बैटरी आउटसाइड दी सर्किट होता है तो उसको क्या बुलाते हैं देव, टर्मिनल वोल्टेज बुलाते हैं। पक्का हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा है, ध्यान से सुनना, अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी टू बी 9 वोल्ट, ठीक है, बैटरी के क्या बता रहा है, अक्रॉस। वेट करो, आगे पढ़ते। ऑन कनेक्टिंग ए 24 ओम रेजिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, द वोल्ट मीटर रीड्स 7.2 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे एक 9 वोल्ट दिया हुआ है और एक 7.2 वोल्ट दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 9 वोल्ट किसके लिए बता रहा है बताओ, ईएमएफ के लिए बता रहा है, और 7.2 वोल्ट किसके लिए बता रहा है बताओ, टर्मिनल वोल्टेज के लिए बता रहा है। किसके लिए बता रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ, 9 नहीं 24 वोल्ट ओम दे रखा है। क्या दे रखा है, 24 ओम। अब अपने को निकालने क्या बोल रहा है, अपने को निकालने बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अंतरा तो मेरे को बता, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही निकालना हम लोग को, तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का बताओ, छोटा आर इज इक्वल्स टू बड़ा आर ई बाई वी माइनस 1। यही होता है। तेरे को सारा डेटा दे रखा है बच्चा लोग, देख, ई का वैल्यू दे रखा है तेरे को 9, वी का वैल्यू दिया है 7.2 माइनस 1। आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे भैया हम लोग। और ये 24 दिया हुआ है, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर, कितना आ जाएगा बता, 90। आराम से कट। ऐसा फिजिक्स के पेपर में तुमको बहुत सिंपल कैलकुलेशन आता है, जस्ट यू हैव टू पुट दी, क्या बताओ, फॉर वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, वह वैल्यू पुट करो और तुमको आंसर निकालना है। ये बहुत कोई हार्ड नहीं है, तुम लोग देख लो 9 के टेबल से कट रहा है, कट के उसको आंसर निकालो और उससे क्या निकाल लो, छोटा। तो इससे जो छोटा आर आ गया बच्चा लोग, वो कितने ओम के बराबर आया, 6 ओम। और अच्छा लगेगा अगर तुम इसका डायग्राम भी बना के आ जाओ, ठीक है। अब भैया अगर ये वाला क्वेश्चन आता तो हम इसका डायग्राम क्या बनाते, तो कल हम जो तुमको बताए थे डिराइव का जो डायग्राम, वही बना के आना था। तुमको क्या दिखाना था, ऐसे करके रेजिस्टेंस दिखा देना था,
तुमको ऐसे करके एक बैटरी दिखा देना था, या छोटा सा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देना था, यही आर तुमको निकालना है। जबकि ये 24 ओम तुमको दिया हुआ है भैया, ऐसे करके हम ये बनाते बैटरी, और यहाँ पे ई लिखते कितने के बराबर, 9 वोल्ट, और ऐसे करके वी दिखाते कितने के बराबर बताओ, 7.2 वोल्ट के बराबर। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके तुम लोग देख सकता है, टीचर को भी समझ में आएगा कि नहीं बच्चा समझा है ये चीज को, फिगर भी बना के आया, सब कुछ क्लियर है इस फिगर में। देख लिया भैया कैसे लिखे और फिगर कैसे बनाए, चाहो तो तुम लोग भी इस क्वेश्चन के बगल में फिगर बना सकते हो। तो देख ले यहाँ पे ये था ये क्वेश्चन, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, कल भी बताए थे आज भी बता रहे, ई वी से क्या होता है बता सिमोनी, ज्यादा होता है जब मेरा सर्किट में करंट ड्रॉ हो रहा है, जब सर्किट पे करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ। तो यहाँ पे इनको दो वैल्यू दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं क्या, कि ऑन कनेक्टिंग ए 24 ओम रेजिस्टर, 24 ओम का रेजिस्टर लगाए अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, कहाँ लगाए, बाहर की तरफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया जल्दी बताओ, 7.2 वोल्ट मीटर का रीडिंग इज दी कौन सा रीडिंग जल्दी बताओ, बाहर वाले रेजिस्टेंस का रीडिंग। तो ये चीज को ध्यान रखना, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वो किसका रीडिंग है बताओ, टर्मिनल वोल्टेज का, किसका रीडिंग है बताओ, टर्मिनल वोल्टेज का। क्लियर हो गया सब बच्चे को, अब गलती मत करना, ठीक है। बहुत यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन में तुमको कंसेप्ट जब तक नहीं समझोगे टीचर घुमाते रहेगा और तुम फंसते रहोगे, जिस दिन कंसेप्ट समझ गया उस क्वेश्चन को तुमको कोई हो ही नहीं सकता, तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब देख दूसरा तरह का क्वेश्चन हो गया ना ये वाला, तो अब ये वाला फॉर्मूला कोई बच्चा भूलेगा नहीं, क्या है बोलो फिर मेरे साथ, छोटा आर इज इक्वल्स टू बड़ा आर इंटू बड़ा ई बाई वी -1, ठीक है, यहाँ माइनस क्या है 1। बहुत बच्चा इतना बड़ा गधा सब होता है, 1 को आई मान के चला जाता है, दिखता भी नहीं है 1 है, आई नहीं है, यहाँ वो क्या है बताओ 1 है। तो ये चीज को ध्यान रखना और कुछ नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है। अब बैटरी ऑफ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने से पहले भैया क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, तुम लोग सब अपने अपने बुक में देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, अ सेल सप्लाइज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ओके भैया, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस एंड सप्लाइज ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ दो केस है, यहाँ पे दो केस है भैया, ऐसे करके पहले दोनों का डायग्राम बना लेते, केस 1 और केस 2, ठीक है, ये डायग्राम बना लिए। क्या क्या दिया हुआ है, सप्लाई द करंट ऑफ 2 एम्पियर, ओके, और यहाँ पे बता रहे हैं जब कितने ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, 5 ओम, एंड सप्लाई द करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर जब कनेक्टेड है कितने ओम से रेजिस्टेंस से, 9 ओम से। बस अभी तक तो ये। अब बोलता है इफ इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, लिखता है फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये जो ईएमएफ निकालना है सेल का, ये सेम है या अलग अलग है, तो ये सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण, अलग अलग क्या चीज के कारण, रेजिस्टेंस के कारण ये करंट क्या कर रहा है, अलग अलग विड्रॉ कर रहा है। समझ आ गया, इसको ऐसे समझो बच्चा लोग, हम एक स्विच बोर्ड में मोबाइल फोन लगा लगा रखे और एक यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर लगा रखे, कौन ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, तुमको ये तो समझ में आता है। तो उसी तरह ये रेजिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण तुम लोग देखो क्या चीज ड्रॉ हो रहा है, करंट डिफरेंट। क्या ड्रॉ हो रहा है बताओ, करंट डिफरेंट। 5 ओम वाले में कितना हो रहा है बताओ, 2 एम्पियर, और 9 ओम वाले में कितना हो रहा है, 1.2 एम्पियर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, निकालना क्या है भैया वो बताओ, हमको निकालना था एप्सिलॉन, और क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब भैया हम लगा देते फॉर्मूला, छोटा आर इज इक्वल्स टू बड़ा आर ई बाई वी -1। ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ यूज नहीं ले सकते क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज भी नहीं है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। एक, हाँ माँ, हेलो, हाँ माँ, आप दिखवा लो ना, एक मिनट अभी। ठीक है, हाँ देख, इसमें बच्चा लोग अब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो एक और फॉर्मूला कल भैया बताए थे तुम लोगों को, वो फॉर्मूला क्या था बताओ तो, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई बड़ा आर प्लस। अब बच्चा लोग तुम लोग देखो यहाँ पे,
तुम लोग को ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा बना दिया गया है। इसमें ई तुमको नहीं दिया गया है, आई तुमको इसमें दिया गया है, आर तुमको इसमें दिया गया है, और छोटा आर फिर से तुमको नहीं दिया। तो पहले तो इसका क्या करो, वैल्यू पुट करो। ठीक है, किसका वैल्यू पुट करोगे, आई का और बड़ा आर का। इसमें भी क्या चीज का वैल्यू पुट करोगे बताओ, आई का और बड़े आर का। तो केस वन और केस टू बनेगा, मतलब दो वेरिएबल दो इक्वेशन बनेगा, और उससे मेरा ई और आर का वैल्यू आएगा। सब बच्चा अपने कॉपी में एक बार बनाओ। देखो तो सिंपल होता है ये सब चीज, अगर आता है, ये आया भी है, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ई का वैल्यू हम यहाँ पे ई रहने दिए, आई का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू 5 प्लस छोटा r, हो गया इक्वेशन 1। सेकंड यहाँ देखो बच्चा लोग, फिर इस वाले से ई का वैल्यू यहाँ भी इतना ही है, करंट का 1.2, और यहाँ पे 9 प्लस क्या आ गया बता, आर। ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन तो बन गया यहाँ पे, इक्वेशन तो बन गया है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना। इक्वेशन बन गया है, यहाँ पे दो चीज कर सकता है क्योंकि दोनों ई है, तो एक बार में इक्वेट कर दो, मतलब दोनों को बराबर दिखा दो। ये भी कर सकता था, 2 इंटू, हाँ यहाँ देख, 2 इंटू 5 प्लस आर इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 प्लस आर। ठीक है, ये करेगा, इससे कितना आ जाएगा आर का वैल्यू, ये कौन कौन किया है, ये भी कर सकता था। ठीक है, तो इससे आर का वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना ओम आ रहा है बताओ, 1 ओम आ रहा है। ठीक है, 2 से कटा दो 1.2 को, ठीक है, ऐसे करके इक्वेट कर दो, इससे तुम्हारा 1 ओम आ जाएगा। अब इसी में पुट कर दो, ये ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि डेसिमल नहीं है। जब पुट करेंगे तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये देखो ये कितना आ गया, 12 क्या, स्प्रिट 12 क्या, वोल्ट। तो क्योंकि ये ई जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बार बार बोल रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो देखो ये कितने वोल्ट के बराबर आ गया, 12। बोर्ड्स एग्जाम का यही तक लेवल है, इससे ज्यादा टफ नहीं करता है वो लोग, बस इतना सही। ठीक है, और अभी क्वेश्चन सब करवाते, इसके एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया है करंट का। इनफैक्ट सारा ही क्वेश्चन बोर्ड्स का पेपर का ही है, तो देखते जाओ यहाँ पे क्या क्या और क्वेश्चंस आ रहा है। हो गया। अब भैया आज तुमको पढ़ाने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, कि दो तरह का सर्किट होता है, वो भैया पढ़ाने जा रहे। किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज बोल देना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। चलो, हम पढ़ाए भी थे एक बार आगे, कोई बात नहीं, आज हम तुमको और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तुम लोग बहुत सारा बच्चा लोग घर में अभी हाउस होल्ड सर्किट पढ़ रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड से ही हम तुमको बताएंगे, इनफैक्ट तुमको दिखा भी देंगे कि कैसे वायरिंग होता है घर में। सब बच्चा से पहले मेरा क्वेश्चन है, तुम लोग सब बच्चा यहाँ बैठा हुआ घर का वायरिंग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार आज घर जाके नजर दौड़ाना। ठीक है, या अभी नीचे ही जाओगे, नहीं मत कर लेना कुछ। ठीक है, जब तुम लोग घर जाओगे अपने, वहां देखना सबसे पहला चीज होता है KWH मीटर लगा। अभी तुम लोग डिजिटल मीटर सब देखा होगा, सबके घर में लग गया होगा, स्मार्ट मीटर जिसमें बिल आता है मोबाइल में। अब वहां पे क्या होता है, वो मीटर में सबसे पहले एक पोल से तार आ रहा है। कहाँ से तार आ रहा है, पोल से। हम बाद में बताएंगे कि कैसे फैक्ट्री से निकला था, अभी पहले तो तुम लोग वो पोल से तार वाला समझना। पोल से तार आता है, उस KWH मीटर में जाता है, उससे फिर एक तार निकलता है, मेन फ्यूज में जाता है। मेन फ्यूज से निकल के क्या होता है जल्दी बताओ, तुम्हारे हॉल में जाता है, और हॉल से सारा कनेक्शन कहाँ चला जाता है, रूम में चला जाता है। ये वाला जो कनेक्शन है, इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बुलाते हैं। कौन सा कनेक्शन बुलाते हैं, पैरेलल कनेक्शन। दिवाली का लाइट लगता है, वो कैसा होता है भैया, लड़ी रहता है, वो सीरीज कनेक्शन होता है। वो कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। पक्का हो गया, एक लाइट खराब हो जाएगा उसमें सारा लाइट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब एक लड़ी का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे समझना सब बच्चा लोग, ऐसे करके 3 बल्ब लगाए। कितना बल्ब लगाए, 3। अब हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ये बल्ब ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, बल्ब का अब ऐसे तेरे टीचर बोल देंगे बल्ब की जगह ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ऑब्वियस सा बात है, बल्ब क्या करता है, रेजिस्टेंस लगाता है। तुम ऐसे मानो या ऐसे मानो, तेरे ऊपर है। दूसरा कनेक्शन देखो भैया कैसे बना रहे, एक ऐसे बनाए, फिर एक ऐसे बनाए, फिर एक ऐसे बना दिए। ठीक है, तो सबको पता है ये एक दूसरे के क्या है बताओ, पैरेलल। बहुत बच्चा समझता नहीं। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होता है सबसे, ठीक है, देख के हमको जवाब देना।
ये बताओ बच्चा लोग, ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है? सीरीज है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये बेवकूफी हो जाता है हम लोग से। तुमको पैरेलल और सीरीज के कनेक्शन में डिफरेंस बहुत इजी वे में समझा देते। हम बताए थे तुम लोगों को, एक ऑटो ड्राइवर बनना है, तुमको वहां पे दो रास्ता फॉलो करना है, तीन रास्ता। एक सेम रास्ता में जो जो तुम्हारा फ्रेंड आएगा, मान लेते हैं कि हम कोतवाली चौक से ऑटो लेके चले नया बाजार की तरफ, एंड देन बुढ़ानाथ, एंड देन तिलका मांझी, ऐसे करके जो जो रास्ता में स्टूडेंट आएगा सबको हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे। ठीक है, तो वो जो सेम रास्ता में आने वाला वो क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज में हो जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, ये दोनों को तुरंत समझ जाना क्या है डिफरेंस। भैया करंट इधर से चला, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और फिर इधर गया, तो ये दोनों बल्ब सेम रास्ता में आया कि अलग अलग रास्ता में आया? तो ये कैसे पैरेलल कह रहे थे, ये सीरीज हुआ। लेकिन यहां देखो भैया, यहां से गए, इधर रास्ता बट गया, इधर रास्ता बट गया, इधर रास्ता बट गया, क्योंकि तीन अलग रास्ता हो गया, ये तीनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये तीनों क्या हो गया, पैरेलल। बस इतना सही सिंपल डिफरेंस है। सेम रास्ता में आने वाला सीरीज, डिफरेंट रास्ता में आने वाला पैरेलल। बस ये दो चीज को ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होगा। इसको हटा देते हैं। अब बच्चा लोग, भैया जो जो बात बता रहे सुनना, तुम लोग आगे का चैप्टर बता रहे, तुम लोग अभी दिखा देते, तुम लोग हाउस होल्ड सर्किट में पढ़ोगे। पेज नंबर 230 निकालो सब बच्चा लोग, पेज नंबर 230, 230। आज यही पहले पढ़ा दे रहे तुम, निकाल लिया सब बच्चा लोग? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पेज नंबर 230 में लिखा हुआ है साफ साफ, डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन सीरीज। और ऊपर में तुम लोग देखो, एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल। क्या डिसएडवांटेज है सीरीज में लगाने से और क्या एडवांटेज है पैरेलल में लगाने से, चलो हम लोग देखते हैं। अब बच्चा लोग, हम तुमको वही चीज याद दिलाते हैं कि घर में जो तार आता है पोल से, वो कितने वोल्ट का तार आता है, 220 वोल्ट। इसका मतलब हमारे घर में जितना चीज कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड टू हाउ मच पोटेंशियल जो है, 220 वोल्ट। कितना से कनेक्टेड है? इसका मतलब भैया ये भी बात बोले कि घर का जितना कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज सेम है, वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज सेम है बच्चा लोग बताओ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे, वोल्टेज नहीं, क्या है, सेम वोल्टेज। लेकिन फिर पूछ रहे, मेरा लैपटॉप को जितना करंट चाहिए, मेरे प्रोजेक्टर को जितना करंट चाहिए, मेरे मोबाइल फोन को जितना करंट चाहिए, सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। तो डिफरेंट क्या हो गया बताओ, करंट। जो बच्चा ये दोनों चीज समझ गया उसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, यही चीज तेरे को समझना है। और गड़बड़ नहीं, गड़बड़ इसी के कारण होता है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, उल्टा सब बच्चा लोग सोचने लगता है। अब दूसरा चीज देखो, आएंगे बल्ब के ब्राइटनेस पे। अब बच्चा लोग हमको यहाँ बताओ, तब सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है भैया, वो बताओ हम लोगों को। सीरीज कनेक्शन में भैया वोल्टेज जो है वो क्या है बताओ, डिफरेंट है। वोल्टेज क्या है, डिफरेंट। वोल्टेज डिफरेंट हो गया, तो क्या सेम है बताओ, सेम करंट है बच्चा लोग। क्यों, देखो सब बच्चा लोग, क्योंकि एक ही करंट एक ही रास्ते से जा रहा है। ठीक है, सबको करंट क्या मिलेगा बताओ, सेम मिलेगा। सबको करंट क्या मिलेगा, सेम। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो, ये आई जो है, I1 I2 I3 में टूट गया। इसको सबको करंट क्या मिल रहा है बताओ, अलग अलग। जो अभी तुम लोग पिछले चैप्टर में देखा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार वापिस तुम लोग जाओ और देखो, वहां पे तुमको ये भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पे 5 ओम वाले में कितना करंट दौड़ रहा था बताओ, 2 एम्पियर। और 9 ओम वाले में कितना दौड़ रहा था, 1.2 एम्पियर दौड़ रहा था। तो रेजिस्टेंस के बदलने से करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये दो बात सब बच्चा लोग ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो चीज लिखे हैं तेरे लिए, ये तुमको दिखाएंगे जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस आता है वहां तुमको समझ में आएगा। तो हो गया क्लियर? अब एक बात बता, सिमोनी बताएगी। सिमोनी, ये तीन बल्ब जो है ब्राइटनेस बताओ, सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? सीरीज कनेक्शन में तीनों बल्ब का ब्राइटनेस सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, ब्राइटनेस सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखो उसका कारण, सब बच्चा देखना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के देंगे तुम लोग को, ये काम का नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कल का डिराइव बोले थे काम का, ये डिराइव काम का नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में कैलकुलेट किया जाता है सदमान,
दो पॉइंट के बीच में। ओके, हमेशा दो पॉइंट, यहां भैया एक पॉइंट किए ए और यहाँ पे किए बी, फिर यहाँ सी किए, यहाँ पे किए डी। हमको बताओ बच्चा लोग, हम बोले ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पे तुम लोग बोला सेम रहता है या डिफरेंट रहता है? डिफरेंट। ठीक है, तुम लोग एक चीज देखा है, अब जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर घर का बल्ब का वोल्टेज फ्लक्चुएट बोल ही दिया, ब्राइटनेस यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, तुम लोग क्या वर्ड यूज करता है बताओ तो? वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या फ्लक्चुएट कर रहा है? वोल्टेज, यही वर्ड यूज करता है ना, यूज कर रहा है तुम। यहां देखो V1, V2 और V3, सबका वोल्टेज क्या है बताओ? अलग अलग है, सबका वोल्टेज क्या है? अलग अलग, जिसके कारण से सबका ब्राइटनेस भी क्या होगा? अलग अलग रहेगा। लेकिन यहां देखो V1, V2, V3, ये जो है V1, V2, V3 नहीं है। क्यों नहीं है देखना सब बच्चा लोग, यहाँ पे हम दो पॉइंट क्या ले रहे हैं वो देखो, ये रहा मेरा ए पॉइंट, ये रहा मेरा बी पॉइंट। ठीक है, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो मेरा पॉइंट तो क्या है बच्चा लोग बताओ? सेम है। सेम होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो तीनों बल्ब का ब्राइटनेस क्या रहेगा? सेम। अब बहुत बच्चा इसको गलत समझ लेता है। मान ले मेरा ये 3 LED लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका पावर है 9 वाट का। अब ये नहीं है कि वो 9 वाट का और 12 वाट का सेम ब्राइटनेस नहीं देगा दोनों का, लेकिन हम बात करें तीनों सेम पावर होने पे तीनों का ब्राइटनेस क्या होगा? सेम होगा। हम ये बात को ही बोल रहे हैं साथ में, तीनों का पावर सेम है, तीनों का पावर क्या है? सेम। तीनों का ब्राइटनेस क्या होगा? सेम। यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे भैया तीनों का ब्राइटनेस सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया ना ये चीज? ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया सब बच्चा को? ओके, अब दूसरा चीज देखो, क्या देखे भैया, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट में, सब बच्चा ध्यान देना। यहाँ पे भैया जो बताने जा रहे, एक बार फिर से डायग्राम बना रहे तेरे लिए, ये देख ऐसे करके, इस बार भैया बल्ब के जगह बैटरी बना दे, रेजिस्टेंस बना देते हैं। देख, रेजिस्टेंस बना देते हैं, ऐसे करके रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, इसके बीच में भैया पॉइंट ले लेते, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। चलो बच्चा लोग, ओम्स लॉ का बहुत ज्यादा जरूरत है। ओम्स क्या बताए थे सब बच्चा, फिर से बता दो। V इज इक्वल्स टू, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। चलो बच्चा लोग, हम लोग इसका पोटेंशियल V1, V2 और क्या मान लिए? V3। चलो बताओ V1 कितना आएगा जब सेम करंट दौड़ रहा था I, V1 कितना आएगा? IR1। वेरी गुड। V2 बता, V3 बता, IR3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ दिए, इधर भी क्या जुड़ेगा बताओ? IR1, IR2 और IR3। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चा लोग? आई, क्या बचेगा बताओ? ठीक है, और ये तीनों को जोड़ दिए तो देखो V, ऐसे तेरे बुक में दिखाया VAB, VBC और VCD, तीनों को जोड़ देंगे तो किसका वोल्टेज निकल जाएगा जल्दी बताओ? टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? टोटल। तो देख बच्चा लोग, यहाँ पे सेम चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सीखा जल्दी बताओ? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आया बताओ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या आया बताओ? तो अगर कोई भी कनेक्शन सीरीज में होगा, सबको क्या कर देना है बताओ? जोड़ देना। यही करते हो तुम लोग। अगर हम तुमको यहाँ बोले कि देखो बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसे करके 3 रेजिस्टर है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये सीरीज में तुमको दिख रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा बता? 6 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से आता है। तो तुमको ये चीज बस समझाए हैं। तुमको यहाँ पे क्या समझाए अंतरा बताओ सब बच्चा लोग यहाँ पे, कि अगर कनेक्शन सीरीज में होगा, करंट क्या रहेगा? सेम, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा? सेम, V1, V2 और V3। और एक और बात दिखाए यहाँ पे, वोल्टेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ABBCCD अलग अलग निकाले, यहाँ पे उससे क्या कर दिए बताओ? ये फॉर्मूला निकाल दिए। कोई दिक्कत हुआ किसी भी बच्चे को? ओके, नेक्स्ट पार्ट का देख क्या बताता है। अब भैया यहाँ पे पैरेलल का दिखाना चाह रहे हैं। पैरेलल का क्या डायग्राम था बच्चा लोग? ऐसा डायग्राम था। ठीक है, एक एक चीज समझना है तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है? R3। ठीक है, R1, R2 और ये क्या है? R3। यहां से करंट गया I, लेकिन करंट कितने भाग में बट गया बताओ? I1, I2 और I3। फिर से बताओ बच्चा लोग, ओम्स लॉ क्या बताए थे? V इक्वल्स टू IR। लेकिन इस बार करंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। इस बार हम करंट कैलकुलेट करेंगे।
तो करंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, I इज इक्वल्स टू क्या आएगा बता, V बाई आर। I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। अब बच्चा लोग हमको बताओ I1 कितना है, और एक बात बताओ R1 R2 और R3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, उसको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते, उसको क्या मान लेते, V। अब बच्चा लोग हमको इतना सा बता दो सब यहाँ पे कि I इज इक्वल्स टू V बाई क्या है, R। I इज इक्वल्स टू क्या है, V बाई R। तो V तो कांस्टेंट हो गया सबके लिए। अब हम यहाँ पे पहले I1 निकालते, बोलो तो कितना आएगा, V बाई I2 बताओ क्या आएगा, I3 क्या आएगा बच्चा लोग। अब हमको R2 R3। अब एक बात बताओ, तीनों को अगर जोड़ देंगे I निकलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, I। तीनों करंट को जोड़ दिए तो I के, ये भी आएगा आगे क्वेश्चन में हेल्प तुम्हारे, ठीक है। मान लेते हैं हम, सुनना ध्यान से, मान लेते हैं टोटल करंट है 10 एम्पियर, टोटल करंट क्या है 10, ये ले लिया 2 एम्पियर, ये ले लिया 3 एम्पियर, और टोटल है 10 एम्पियर। इसका मतलब तीसरा रेजिस्टर कितना करंट यूज, हाँ यही सब सीखना है, तीसरा रेजिस्टर कितना करंट यूज करेगा, 5 एम्पियर, ठीक है। आगे जो हम लोग करने वाले हैं वही चीज सिखा रहे तेरे को पहले। तो ये देखो हो गया। अब हम तीनों करंट को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 को। चल बच्चा लोग हेल्प कर दे, V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, क्या कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बताओ, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस, ये किसके बराबर आ गया बताओ, I। तो ये देखो पैरेलल में क्या हो गया बताओ इस बार, रेसिप्रोकल का सम आ गया, ठीक है, रेसिप्रोकल का क्या आ गया। इसीलिए जब भी पैरेलल अगर निकालना है, दैट मींस ये देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये देख कि अगर ये पैरेलल कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, कैसा कनेक्शन है बताओ, पैरेलल। अब बताओ तो क्या होगा जल्दी से, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/, ये किसके बराबर आएगा, बहुत बच्चा आर लिख देता, नहीं ये भी 1/r के बराबर आ रहा है। ये आरपी मतलब क्या हो गया, पैरेलल, आरएस मतलब क्या हो गया, सीरीज, और दोनों को कॉम्बिनेशन भी करवाएंगे तब आर इक्विवेलेंट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो यूज भी अच्छे से करना, सीरीज में आर एस, पैरेलल में आरपी, और दोनों मिला देंगे कंबाइन कर देंगे तो आर इक्यू, ठीक है। यहाँ देखो इक्विवेलेंट, हाँ ये कितना आ गया बच्चा लोग जल्दी बताओ, 1 ओम आ गया। इसका मतलब एक और चीज बताओ, सीरीज और पैरेलल में क्या देखा दीदी हम डिफरेंस, यहाँ देखो अभी हम यहाँ पे एक और बना रहे हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, यहाँ बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 9 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 ओम। तो बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। सीरीज में सेम रेजिस्टर, देखो एक एक को रेजिस्टर बुलाते, एक एक को रेजिस्टर बुलाते, सीरीज में ये सारा क्या हो गया, बढ़ गया, सीरीज में क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे करंट कंजम्पशन में भी क्या आता है, डिफरेंस। आओ पेज नंबर, ये चीज तेरे बुक से ही पढ़ाए, तुम लोग पेज नंबर आओ वापिस से 205 आओ। एक बॉक्स बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सुनना ध्यान से। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज्ड, क्या लिखा है पढ़ो, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज, रेजिस्टेंस को क्या करना है, बढ़ाना है। पहली बात तो उसको किसमें जोड़ेंगे जल्दी बताओ, सीरीज में जोड़ेंगे। ये देखिए 9 ओम आया, सेम रेजिस्टर से, दे आर कंबाइंड इन सीरीज, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज, तब उसको किसमें जोड़ेंगे बच्चा लोग, पैरेलल में जोड़ेंगे। इज टू बी डिक्रीज इन ऑर्डर, देखो क्या लिखता है, इन ऑर्डर टू पास ए हेवी करंट, इन ऑर्डर टू पास अ हेवी करंट दे आर कंबाइंड इन पैरेलल, उसको क्या चीज में कंबाइन किया जाता है, पैरेलल। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग। तो ये बात ध्यान रखना कि सीरीज में हम लोग ज्यादा करंट नहीं ड्रॉ करवा सकते, अगर ज्यादा करंट ड्रॉ करवाना है तो उनको क्या करना पड़ता है, पैरेलल कनेक्शन बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या सीखा तुम लोग जल्दी बताओ मेरे को भैया, पैरेलल कनेक्शन में हम लोग ये सीखे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बच्चा लोग, सेम। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देख लिया सब बच्चा लोग। अब देखो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग को, अब हमको तुम लोग को रेजिस्टेंस ही सिखाना है कैसे।
तुमको अपने किताब का ये सब पेज अब पढ़ने का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये सब एकदम हटा दो। तुमको सीरीज और क्या करना था बताओ, पैरेलल वाला करना था, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है, एक कैलकुलेट तुम लोग करके बताना मेरे को, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन करने वाले, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करने वाले, ध्यान से सुनना। लिखता व्हाट रेजिस्टेंस, या रुको, हमको बोलता है 3 रेजिस्टर, तुम लोग कैलकुलेट करके देना। 3 रेजिस्टर है, 2 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, और 4 ओम का। जल्दी से बताओ, 2 3 4 का है, अगर सीरीज में लगाएंगे कितना आएगा, पैरेलल में लगाएंगे कितना आएगा, बना दो। ऐसे करके एक रेजिस्टेंस दिए और ऐसे करके यहाँ पे इसको पैरेलल कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये 6 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो तेरे को जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। हम तुमको बताते बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। तुमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये दे सकता है कि किसी भी रेजिस्टेंस को बना के दे दिया जाएगा कॉम्बिनेशन को, और बोलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दो। ये अभी 2 3 साल से नहीं दिख रहा है मेरे को कि दे रहा है। वो लोग इन यहाँ पे क्या कर देता है, वहां पे ये एक और इससे क्या करता है, करंट निकालने वाला क्वेश्चन दे देता है, मतलब ये भी है, और इसमें एक सर्किट बना देगा ऐसे करके, ठीक है, इसमें ऐसे करके क्या बना देगा, सर्किट। मतलब तुमसे करंट भी पूछेगा कितना है, और तुमसे ये भी पूछेगा व्हाट इज द करंट ड्रॉन एट 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर, रीडिंग मतलब क्या मांग रहा है तुमसे, बताओ, करंट मांग रहा है, अमीटर करंट बताता है, करंट मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ भी करने से पहले बच्चा लोग ये तो पक्का है कि हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। अब भैया मेरे को यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम लोग क्या करें, हम लोग को ये करना है, हमेशा पॉइंट के बीच का निकालना है, किसके बीच का निकालना है। यहाँ एकदम देखो, तुमको फॉलो करना है बच्चा लोग, क्या ध्यान से देखो करंट को। करंट कहाँ भैया, किस पॉइंट के बीच में निकाले, तो हमको निकाल के दे पहले ए और बी के बीच का, किसके बीच का निकाल के दे, ए और, भैया ए पॉइंट पे क्या होगा, करंट इधर आएगा, दो रास्ता में बढ़ गया, मतलब ये साफ दिख रहा है, ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ, 1/2 प्लस 1/3। 1/2 प्लस, भैया उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, और ये आता है 2 और 3 कैल्सियम, क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 6। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 5/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। एक और चीज देखो, अब रेजिस्टेंस क्या आएगा, उल्टा कर देंगे। 1/r क्या आ गया सिमोनी, बता, आर 6/5। बहुत सिंपल रखना है इसको भैया, डेसिमल में चेंज करना है, तो इंटू टू कर दिए, 12/10 आ गया, कितना आ गया, 1.2 ओम आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया सब बच्चा को। अब ये वाला जो पूरा है, ये किसमें चेंज हो गया बताओ, 1.2 ओम। इसका मतलब देखो, 6 ओम तो ये रहा, और ये वाला जो है, ये दोनों मिला के कितना ओम आ गया, 1.2 ओम आ गया, कितना आ गया। अब देखो भैया लिख रहे आर इक्विवेलेंट। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या आ गया, सीरीज में। तो अब 6 + 1.2 कितने के बराबर आ गया बताओ, 7.2 ओम के बराबर आ गया। तो ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा। बहुत बच्चा क्या करता है, बना भी देता है, लेकिन ये डायग्राम नहीं दिखाता है, ठीक है। ये डायग्राम तुमको दिखाना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बुला रहे हैं, इसको क्या बुला रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इससे तुमको ही क्लैरिटी रहेगा कि क्या हो रहा है। तो ये ऐसे करके पार्ट पार्ट वाइज बनता है, समझ में आ गया ये चीज। अब पार्ट पार्ट वाइज में किसी किसी क्वेश्चन में बच्चा लोग कुछ भी कर देता है, ऐसा नहीं है, तुमको पार्ट वाइज बनाना है, लेकिन किसको देखते हुए, करंट के फ्लो को, किसको देखते हुए, करंट के फ्लो। तो देखो भैया यहाँ पे क्या किए, पहले करंट यहाँ पे गया, ए और बी पॉइंट इसलिए बना दिए क्योंकि यहाँ ए वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्लीज बता, करंट बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 ओम और कितना ओम आया बताओ, 3 ओम। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल कर दिए, ये कितने के बराबर आ गया बता, 5/6। अब इसको घुमाएंगे क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो घुमा के कितना आ गया, 6/5। डेसिमल लगाना था तो इंटू टू कर दिए, ये आ गया। सबको समझ में आया। सीधे अब तुमको हम देखो क्या क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग हमको बना के दिखाओगे, ठीक है। अब भैया जो क्वेश्चन दे रहे हम नहीं बनाएंगे, तुमको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन बस हम दे रहे, सब बच्चा बुक भी बंद कर लो। ये 6 ओम है, और ये 4 ओम है, और यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड। तुमको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए इन पैरेलल। बना दिए हम पैरेलल में, कोई दिक्कत? अब बोलता है द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी। लगा दिए बैटरी 6 वोल्ट का। देख लिया ना, डायग्राम भी तुमको बनाना आना चाहिए। तुमको डायग्राम बना के नहीं देगा बच्चा लोग। ड्रॉ है सर्किट डायग्राम, देखो बोला ना ड्रॉ है सर्किट डायग्राम, तो बना लिए सर्किट डायग्राम। आगे का क्वेश्चन, 1 मार्क्स मिल गया तुमको सही डायग्राम बनाने का, और डायग्राम ही गलत तो तेरा तो आगे गलत ही होने वाला है। देख लिया। आगे देखो, पहला बच्चा लोग कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। निकालते जाओ एक एक करके, जल्दी जल्दी निकालो। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस, मतलब समझ जाओ आर इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरा तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और तीसरा I1 एंड I2, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। भैया अलग कर दिए, I1 और I2 निकालना है तुम लोग को। चलो निकाल के बताओ भैया को। ये सब बच्चा को बनाना है, बना लिया जल्दी, बना जल्दी से। सब बच्चा ध्यान देना। सबसे कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सुन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें तुमको बोलेगा कैलकुलेट द रीडिंग, ठीक है, ऑफ द मीटर, यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस हमेशा। ठीक है, मान लो यहाँ पे छोटा वोल्टेज ड्रॉप भी दे देते हैं और इंटरनल, तो उसको भी जोड़ना पड़ता, उसको भी क्या करना पड़ता, और वो सीरीज में जुड़ाता। पहले यही दोनों है भैया, हाँ है। ये पैरेलल में तो 1/RP इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6, कितना आ गया बच्चा लोग जल्दी बता, 12। 3 प्लस कितना आ गया बता, 2। 5 बाई कितना आ गया, 12। भैया आरपी इक्वल्स टू 12 बाई क्या हो गया, 5। तेरे को सिखा रहे ना, यही किया कर, इंटू टू 10 में चेंज कर रहे तो 24, और यहाँ पे 10 आया तो 2.4 ओम आ गया। कितना इजी है, ले एक मार्क्स ले जा इसका, 2.4 आ गया। आ गया। अब भैया क्या करना है, करंट निकालना है, चल देख। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। I इज इक्वल्स टू V/R। V कितना दिए हुए यहाँ पे देखो सब, 6 वोल्ट। R कितना दिया हुआ है, R है मेरा, अब एक बात देख बच्चा लोग, 2.4 है ना, डरो मत, ठीक है। ऐसा कोई रैंडम वैल्यू आ जाता भैया तो ले भी नहीं रहे, भैया तो क्या ले रहे पता है, 12/5, वही तो है। हम क्या ले लिए, 12/5 ले लिए। इससे क्या हुआ, 6 से 2 बार में कट गया, 5/2 कितना आ गया बता, 2.5 आ गया, ले आ गया 2.5 एम्पियर। अब डायग्राम का इंपॉर्टेंस देखो, यहां से जो करंट निकलेगा ये कितना एम्पियर का निकलेगा जल्दी बताओ, 2.5 एम्पियर का निकलेगा। इसका मतलब I1 प्लस I2 जोड़ के कितना है, 2.5। यही ना सिखाए थे आज। यहाँ पे देखो, I1 प्लस I2 जोड़ के क्या होगा, 2.5। पक्का हो गया ये चीज, I1 प्लस I2 जोड़ के क्या आएगा। ओके बच्चा लो, अब हमको एक बात बताओ, ठीक है। मेरे को मेरे को ये बात पता है कि वोल्टेज क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। वोल्टेज क्या रहने वाला है, सेम। सेम पीडी रहेगा, क्यों रहेगा सेम पीडी बताओ, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। क्या है बताओ, पैरेलल। तो I1 निकाल रहे, I1 इक्वल्स टू क्या आएगा, V/R1। V कितना है, 6। R1 कितना है, 4 ओम। तो बता बच्चा लोग ये कितने के बराबर आ गया, 3/2, 1.5। एक इंटरेस्टिंग चीज तुम ही लोग देखना क्या होने वाला है, I2 निकालते हैं, क्या आएगा बताओ, V/R2। V वापिस से क्या लेंगे, क्यों ले रहे हो 6, तुम ही लोग बताओ, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो 6R2 कितना हो गया, एक इंटरेस्टिंग चीज देख के बता, 1.5 प्लस 1 कितना होगा। देखो मेरा आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, आया ना, ये है कंसेप्ट, ये समझो। ठीक है, यहाँ पे भैया क्या सिखाए, I1 प्लस I2, हमको मतलब ही नहीं है वो I कितना आया है। हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा के कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो तुम लोग V का वैल्यू क्या ले लिया, 6, और R1 R2 का लेके निकाल लिए। तो भैया 4 ओम में कितना करंट ड्रॉ हुआ, 1.5, और 6 ओम में 1, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए। तो मेरा तो क्रॉस चेक हो गया, यहाँ भी 2.5 आया, जोड़ जोड़ के भी क्या आया, 2.5, क्रॉस चेक हुआ, एकदम सही आ रहा है। मेरे को 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा, समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। ओके, और क्वेश्चन देते हैं, रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन और बना बच्चा लोग तुम लोग। इस बार भैया कॉम्बिनेशन दे रहे, 8 ओम, 12 ओम, 6 ओम। बनाओ बच्चा लोग तुम ही लोग।
क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा बनाना है। 12 वोल्ट दे रखा है, चल बना के दिखा इसको।